शर्मद आई, ISI, ISI, मोदी तेरी शर्मद आई, ISI, ISI, मोदी तेरी शर्मद आई, ISI, ISI, मोदी तेरी शर्मद आई, ISI, ISI, आपको जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ खराज तहसीन है उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिन्होंने लंदन के अंदर भारतीय ओवरसीज की तरफ से पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर ड्रामा रचाया, मुजाहरा किया, लेकिन फिर वो हुआ जो पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। पाकिस्तानी ऐसे घरों से बाहर निकले कि भारतीयों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और दिल खुश कर दिया उन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जिन्होंने भारतीय ओवरसीज को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। और आज के प्रोग्राम में इसी मौजूद पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर में। और हम बात कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की। लंदन में अब मौजूदा पाक भारत कशीदगी के हवाले से लंदन में ओवरसीज जो कि भारतीय थे, जो कि भारतीय मनसूबाबंदी के तहत, मोदी की मनसूबाबंदी के तहत, मोदी के चेलों की मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के बाहर मुजाहरे के लिए आए, नारेबाजी की। लेकिन फिर आनन फानन जब उनके आने की इतला वहां पाकिस्तानियों को मिली तो फिर पाकिस्तानी ऐसे उमड़े कि फिर वहां भारतीयों को भागने पर मजबूर कर दिया। भारत की तरफ से, भारतीय ओवरसीज की तरफ से एक नारा लगता था तो पाकिस्तानियों की तरफ से इतने नारे लगते थे कि वो भागने पर मजबूर हो गए। और फिर पाकिस्तानी तरानों की आवाज भारतीयों को इस तरह वहां दूर चिटाई इन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान के वो तराने जो खून गरमाने के लिए काम आते थे, जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों, पाकिस्तान जिंदाबाद। और वो कौन कौन सा ऐसा मिली नगमा नहीं था जो पाकिस्तानियों ने फिर बड़े डेक की आवाजों पर इतने जोर से चलाए कि वहां अंग्रेज पुलिस वाले भी कानों में उंगलियां डालकर खड़े रहे। और पाकिस्तानियों ने इतना वहां ना सिर्फ भारतीयों को वहां भगाने पर मजबूर किया, बल्कि पाकिस्तानियों ने एक ऐसा एंजॉय का माहौल वहां क्रिएट कर दिया कि भारतीय मुंह छुपाते फिरते रहे। हर तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें आ रही थी, हर तरफ से जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों, ऐसे ऐसे नारे, ऐसे ऐसे तराने बजे कि फिर भारतीय वहां से जूतियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाद जो एक बड़े मजारे का ख्वाब लेकर आए थे भारतीय, वो वहां भागने पर मजबूर हो गए। बल्कि वहां जो पाकिस्तानी ओवरसीज मौजूद थे, जो मुजाहरा कर रहे थे, भारतीयों को भगाने के लिए तराने बजा रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, और उन किसी के चेहरे पर ऐसा तासर नहीं था कि कोई ऐसा होने वाला है। लेकिन पाकिस्तानियों ने मोहब्बत और पाकिस्तान से प्यार की इंतहा कर दी और इतने तराने गूंजते रहे कि लंदन की सड़कों पर फिर एक पाकिस्तान ही नजर आने लगा। और इस दौरान वहां मौजूद जो पाकिस्तानी मुजाहिरीन थे, पाकिस्तानी ओवरसीज थे, जो भारतीय मुजाहरे के मुकाबले में वहां अचानक इकट्ठे हुए थे, तो उनसे मीडिया ने सवालात किए, उनसे पूछा कि फलां बंदे से पूछा कि यार आप तो पीटीआई के थे, इधर मुजाहरा करते थे नवाज लीग के खिलाफ, और इस तरह की बातें होने लगी। तो उन्होंने सब ने एक जुबान कहा कि अगर कोई सियासी मामला है, अगर कोई सियासी बात है तो वो पाकिस्तान के अंदर है, भारतीयों को हम इधर झूल चुटाएंगे, इधर कोई ऐसी बात नहीं, कोई सियासी इख्तलाफ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा है, पाकिस्तान के परचम के साए तले सब इकट्ठे हैं। और यही वो बात थी जिसने हत्ता के कुछ पाकिस्तानी ओवरसीज ने तो यह भी कहा कि वो खराज तहसीन पेश करते हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एटम बम की बुनियाद रखी, और खराज तहसीन पेश करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिन्होंने भारत के एटमी धमाकों के मुकाबले में
6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और खैर तहसीन है उन तमाम सियासी जमातों के जो आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं। इधर आज उन्होंने बताया मीडिया को कि आज ना तो इधर कोई ओवरसीज जो मौजूद है वो ना कोई तहरीक इंसाफ का है, ना कोई पीपल्स पार्टी का है, ना कोई मुस्लिम लीग नून नवाज का है, सिर्फ पाकिस्तान के परचम तले सब भाइयों की तरह खड़े हैं। और भारतीयों को इस अंदाज से धूल चिटाई कि वह वहां जुतियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।